लाहौर में 14 अगस्त को एक ओबाश नौजवान की बदतमीजी की अफसोसनाक वीडियो सामने आ गई। चिंची रिक्शा में बैठी खातून के साथ लड़के ने इंतहाई नाज़ेबा हरकत की। वीडियो में ओबाश नौजवानों को गाड़ी का पीछा करते और खवातीन को हिरासा करते देखा जा सकता है। ओबाश नौजवानों से बचने के लिए दूसरी खातून ने जूता उठा लिया। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी पुलिस की गफलत करार। डीआईजी ऑपरेशंस की तनज़्ज़ुली ओएसडी बना दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी सिटी को हटा दिया गया। डीएसपी बदामी बाग और एसएचओ लारी अड्डा भी मुअत्तल। मजीद कार्रवाई के लिए विफाक से रब्ता किया जाएगा। 30 अफराद गिरफ्तार। मजीद अफराद की गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। आयशा अकरम बेग की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पूरे जिस्म पर नील और खराशें मौजूद हैं। गर्दन और दाएं हाथ पर भी सूजन है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और तरक्की का ख्वाह है। अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की है। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PMA में खिताब। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म। कहा, उम्मीद करते हैं तालिबान वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद चौधरी को अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी मीडिया पर उजागर करने का टास्क सौंप दिया। कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जाए। आलमी मीडिया पर भी पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ आना चाहिए। इजलास में अफगानिस्तान में जारी गैर मुल्की बाशिंदों के इखराज, चमन और टूरकम बॉर्डर्स की सूरत हाल, PIA की ऑपरेशंस और पाकिस्तानी सिफारतखाने की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। दुनिया तालिबान की हकीकत को तस्लीम करने लगी। तुर्की, रूस, बरतानिया और चीन नेटो समेत कई ममालिक ने तालिबान की हिमायत का इशारा दे दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। बोले, तुर्की अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की के लिए काम करता रहेगा। रूसी सदर ने साफ कह दिया, तालिबान मुल्क के बेशतर हिस्से पर काबिज हैं। हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। चीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान को मैदान जंग समझने के बजाय उसकी मदद करना चाहिए। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का तुर्की पर एतमाद का इजहार। कहा, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और तुर्की सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। चीन के किरदार को भी सराहा। बोले, मुल्क की तामीर नौ में भी चीन को शराकतदार बनाने के लिए मदद करेंगे। नई हुकूमत की तश्कील के लिए अफगान रहनुमा काबिल पहुंचना शुरू हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कदम है। TTP के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का मुतालिबा। कहा, कलदम तंजीम से मुतालिक नई अफगान हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। तालिबान के मुस्बत बयानात और खून रेजी से दूर रहना अच्छा कदम है। सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तोसी। स्कूल 30 अगस्त से खुलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों की एंट्री को वालिदैन के कोरोना सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीन लगवा लें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल ना खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, अब तालीम बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी। बच्चों को सड़कों पर तालीम देंगे। पंजाब में तरीन ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने राब्तों के बाद तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकातें शुरू कर दी। फयाज चौहान से तरीन ग्रुप के अहम रुकन सरदार खुरम लगारी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। इससे पहले नज़ीर चौहान तरीन ग्रुप को छोड़ चुके हैं। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम में एक तब्दीली। लेग स्पिनर यासिर शाह की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली फाइनल 11 का हिस्सा। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़।